दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जब भी हम देखते हैं तो हमारा मन पुलकित हो जाता है। श्री कृष्ण की वृंदावन भूमि जहां रची हुई लीलाएं व राधा जी का प्रेम हमें एक अलग अनुभूति प्रदान करता है। यहाँ के कण कण में श्री कृष्ण व राधा जी का नाम बसा हुआ है। यहाँ स्थित एक स्थान निधिवन, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी मध्य रात्रि के बाद यहाँ आते हैं और गोपियों संग रास रचाते हैं। यहाँ के पंडितों का कहना है कि यहाँ श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ महारास किया था। रसों के समूह को ही रास कहा जाता है, जहाँ सभी रस जैसे श्रृंगार, वात्सल्य, माधुर्य रस जब एक साथ होते हैं तो उन्हें महारस की उपाधि दी जाती है। निधिवन एक ऐसा स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी ठकुराइन श्री राधिका रानी के साथ महारास किया था और उनका श्रृंगार भी किया था। इसलिए इस दिव्य वन को निधिवन कहा जाता है। निधिवन में स्थित वृक्ष कई वर्षों से तपस्या में लीन ऋषि मुनि हैं, जो श्री कृष्ण के प्रेम के कारण वृक्षों में विराजमान है। ये ऋषि मुनि गोपी भाव से प्रभावित होकर यहाँ आए थे। गोपी उसे कहते हैं जो हृदय से भगवान के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो। यहाँ पर जो रहस्य से भरी हुई बात है वो यह है कि शाम होने के बाद निधिवन में जाने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ कोई रात में ठहरता है तो वह या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। संध्या होते ही यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी वन से बाहर चले जाते हैं। इसका कारण यही है कि श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और गोपियों संग रास रचाते हैं। अनेक लोगों ने रात्रि में रुककर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने का प्रयास किया, परंतु ऐसा करने के कारण या तो वे मारे गए या फिर उनके मानसिक संतुलन चला गया। यहाँ एक मंदिर भी है जिसमें प्रसाद रूप में पान, लड्डू, घुंघरू आदि रखा जाता है और मंदिर बंद कर दिया जाता है। जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो पान व लड्डू खाया हुआ मिलता है और सामान बिखरा हुआ मिलता है। निधिवन में एक बात और प्रचलित है। यहाँ के जोड़े के रूप में पाए जाने वाले तुलसी के पौधे, जब रात्रि को राधा कृष्ण जी रास रचाते हैं तो ये तुलसी के पौधे गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। अगला है विशाखा कुंड। यह कुंड स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से खोदा था। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण राधा समेत सभी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे थे तो उनकी सखी विशाखा को प्यास लगी और उन्होंने अपनी बंसी से इस जल कुंड का निर्माण किया। वंशी चोर राधा रानी का मंदिर भी यहाँ पर ही स्थित है। कहा जाता है कि जब बंसी में रमे श्री कृष्ण जी से राधा रानी एक बार नाराज़ हो गई थी और श्री कृष्ण की मुरली चुराकर उन्होंने यहाँ पर ही रख दी थी। एक भक्त ने यहाँ रुककर भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखने की कोशिश की तो वह गूंगा बन चुका था अगली सुबह और अपने प्राण त्यागने ही वाला था। तब उसने वहाँ के लोगों से एक पेपर और पेन मांगा और निधिवन के अनुभवों को लिखा, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। वह कागज़ आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखा हुआ है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि रंग महल में हुई गतिविधियां किसी पशु पक्षी के द्वारा नहीं की जाती। हैरान करने की बात यह है कि निधिवन के आसपास के निवासी शाम को 7 बजे के बाद इस वन को देखते भी नहीं हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई बार उन्होंने वन में आती हुई बांसुरी व घुंघरू की आवाज़ भी सुनी। आज तक यह वन एक रहस्य बना हुआ है। इस प्रकार यदि कोई कहे कि भगवान धरती पर है तो हम प्रभु के इन प्रमाणों को दिखाकर हमारे धर्म की दीवार को मजबूत और भी ज़्यादा बना देते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।